कोई इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है तो कोई इसे इस्लाम का रखवाला बताता है। ये हमास है जिसने अकेले की दम पर इजराइल जैसे खतरनाक देश के नाक में दम कर रखा है। आज हम आपको इजराइल के खिलाफ सालों से जंग लड़ रहे इस ग्रुप के बारे में बताएंगे, साथ में ये भी कि इस्लाम के लिए लड़ने वाले इस ग्रुप को क्यों अरब के देश सपोर्ट नहीं करते। हमास और इजराइल एक बार फिर से जंग के मैदान में आमने सामने हैं और दोनों ही लगातार उन इलाकों में कार्रवाई कर रहे हैं जहां आम लोग रहते हैं। लेकिन ये जंग आज या कल से नहीं बल्कि तब से चली आ रही है जब इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। दरअसल आज हमास और इजराइल जिस जमीन के लिए लड़ रहे हैं उस पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोगों का कंट्रोल रहा है, जैसे इजराइल, असीरियन, बेबीलोनियन, पर्शियन, ग्रीक, रोमन, अरब, इजिप्ट और फिलिस्तीन, जिन्होंने इस जमीन को जंग के जरिए हासिल किया। कुछ को यहाँ पर राज करना था तो कुछ के लिए उनके धर्म का सवाल था और ये सिलसिला 1517 में तब बदला जब ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया और 1917 तक यहाँ पर राज किया। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार गया और उसका अंत हो गया, तब यहाँ पर ब्रिटेन ने राज करना अपना शुरू कर दिया। तब ब्रिटेन ने इसे जूइश नेशनल होम बनाने पर जोर दिया, जिसके बाद दुनिया भर से यहूदी यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर आकर बसने लगे। और तब पहली बार फिलिस्तीन को बांटने की मांग उठी, जिसका फिलिस्तीनी लोगों ने विरोध किया और फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच जंग छिड़ गई, जिसे किसी तरह शांत तो कराया गया और आने वाले सालों में चीजें जैसे तैसे चलती रहीं। लेकिन जब 14 मई 1948 में फिलिस्तीन और अरब देशों के ना चाहते हुए भी यूएन ने फिलिस्तीन के 2 हिस्से करा दिए और एक नया देश इजराइल बना दिया, तब चीजें हाथ से निकलती चली गईं और अगले ही दिन फिलिस्तीन ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इसमें फिलिस्तीन हार गया और तब इजराइल ने उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो फिलिस्तीन के हिस्से में थे, जिसमें जेरूसलम और अल अक्सा मस्जिद भी शामिल थी, जिसे वापस पाने के लिए फिलिस्तीन ने कई बार लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि वो अपना विरोध जताने के लिए इजरायली इलाकों में शांतिपूर्ण रैलियां निकालते रहे। कभी कभी जब हालात बेकाबू हो जाते थे तो ये लोग पत्थरबाजी भी करते थे, लेकिन इन सब के बाद भी उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिल रही थी, जिसके जवाब में इजराइल का एक संगठन इरगुन फिलिस्तीन के इलाकों में हिंसा करता रहा, जिसमें वो बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोगों के घरों में बम फेंकते थे। यहाँ तक कि जब इजराइल को अपना हक 1948 में मिल गया, तब भी इरगुन फिलिस्तीनी लोगों पर लगातार हमले करते रहे और इन्हीं हमलों से तंग आकर 1987 में शेख अहमद यासीन नाम के एक मौलाना ने गाजा में हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया यानी हमास को शुरू किया था, जिसका मकसद फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद कराना और अल अक्सा मस्जिद को यहूदियों से बचाना था। लेकिन तब इसे किसी ने कुछ खास सीरियस नहीं लिया, क्योंकि इस वक्त तक फिलिस्तीन में पीए यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का राज था और जिनको यासिर अराफात करते थे, जिन्होंने 1987 में ही एक घटना के बाद फिलिस्तीन में इंतिफादा मूवमेंट को शुरू किया। यहाँ आपको बता दें कि इंतिफादा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब बगावत या विद्रोह होता है। इस मूवमेंट का मकसद वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम को इजराइल से आजाद कराना था। ये मूवमेंट कई हफ्तों तक चलता रहा, लेकिन जब इसका कोई नतीजा नहीं निकला, तब 1993 में दोनों देशों के बीच ओस्लो अग्रीमेंट होता है, जिसमें अराफात ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी और इसके बदले में इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा छोड़ दिया और यहाँ पर वेस्ट बैंक फिलिस्तीन ने सरकार बनाई। लेकिन ये समझौता सिर्फ कुछ सालों तक ही चल पाया, क्योंकि दोनों ही इस अग्रीमेंट के खिलाफ थे, जिसका फायदा हमास ने उठाया और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया जो इस अग्रीमेंट से नाखुश थे। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से कांटेक्ट किया था, जिन्होंने हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, खासकर सुसाइड अटैक्स की, जो आगे चलकर हमास की पहचान बना, क्योंकि हमास ने 1993 से लेकर 2005 तक इजराइल पर कई बार सुसाइड अटैक्स किए हैं, जिसने उसे दुनिया में पहचान दिलाई। जिसका फायदा ये हुआ कि फिलिस्तीन के लोगों को ये लगने लगा कि हमास ही उन्हें इजराइल से आजादी दिला सकता है। इसके अलावा हमास को ईरान, ब्राजील, चीन, मिस्र, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की जैसे देशों का सपोर्ट भी हासिल था, जिसकी वजह से हमास ने अपना दबदबा फिलिस्तीन पर बनाना शुरू कर दिया था। जब टाइम था साल 2000 का, जब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरिल शेरोन एक दिन जेरूसलम पहुंचे और वहां टेम्पल माउंट जाकर पूरे जेरूसलम पर अपना दावा ठोंकने लगे। इसके बाद फिर से फिलिस्तीन में इंतिफादा मूवमेंट शुरू हो गया, लेकिन इस बार का मूवमेंट पहले इंतिफादा
वादा से अलग था। पहले जहां फिलिस्तीन के लोग सिर्फ शांतिपूर्ण रैलियां निकालते थे, अब उनके साथ में बंदूकें थी और अब ये लोग इजरायली आर्मी पर तो हमला कर ही रहे थे, साथ में इसराइल के आम लोगों को भी अपना निशाना बनाने लगे थे। इसके जवाब में इसराइल ने भी जवाबी हमला करना शुरू कर दिया और तभी हमास ने पहली बार इसराइल पर रॉकेट से हमला किया था। इस जंग ने हमास को फिलिस्तीन के लोगों को और पास लाने का काम किया, क्योंकि तब तक पीए कमजोर हो चुका था और वहीं इसके नेता यासीर अराफात बीमार रहने लगे थे, जिनकी 2004 में मौत भी हो गई। और इसके बाद हमास ने अपने आप को जनता के सामने ऐसे पेश किया कि सिर्फ वही इकलौता ऐसा ग्रुप है जो उन्हें इसराइल से आजाद करवा सकता है, जिसका फायदा उन्हें 2006 में हुए चुनाव में भी मिलता है, जहां पीए के मुकाबले हमास को मेजॉरिटी मिली। मतलब साफ था कि अब फिलिस्तीन पर हमास का राज रहने वाला था, लेकिन पीए ने एन वक्त पर नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। इसमें उनका साथ इसराइल, अमेरिका और यूएन ने दिया, क्योंकि पीए इसराइल के साथ समझौता करना चाहता था। लेकिन तब बीच का रास्ता निकाला गया और फिलिस्तीन के दो हिस्से कर दिए गए, एक गाजा जिस पर हमास का राज है और दूसरा वेस्ट बैंक जिस पर पीए राज करती है। इसके बाद से आज तक फिलिस्तीन में कभी कोई चुनाव नहीं हुआ और दोनों ही ग्रुप एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पीए जहां इसराइल बातचीत करके हल निकालना चाहता है, वहीं हमास बार बार इसराइल पर हमला करके दुनिया के सभी मुसलमानों को ये यकीन दिलाने में लगा हुआ है कि वो उनके धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे एकदम उलट है, क्योंकि भले ही हमास इसराइल से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसकी कीमत गाजा में रहने वाले लोगों को भुगतनी पड़ रही है। आज भी गाजा में रहने वाले लोग भूखमरी और गरीबी में जी रहे हैं और उनकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। वहीं हमास के पास हथियार, गोला बारूद लेने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन गाजा की जनता के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। याद रखिए, उसे ऐसे देशों के साथ मिला हुआ है जो खुद दुनिया में जंग लड़ने में बिजी हैं। इसके अलावा हमास के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि पहले जहां सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इसराइल के खिलाफ थे, वहीं अब वो भी पर्दे के पीछे इसराइल से दोस्ती कर चुके हैं और उनके रिश्ते सुधर चुके हैं। साथ ही ये देश हमास की जगह पीए का साथ देना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसके अलावा हमास अपने ज्यादातर हथियार मस्जिदों और स्कूलों में रखने को सही मानता है। साथ ही वो अपने ज्यादातर ठिकाने ऐसी जगह बनाता है जहां आम लोग भी रहते हैं। यहाँ तक कि गाजा में कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ की ऊपर और नीचे के फ्लोर पर आम लोग रहते हैं और बीच के फ्लोर पर हमास के लड़ाके रहते हैं। यही उनके ऑफिसेज भी बने रहते हैं। इसलिए हमास की इमेज उस ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनी हुई है जो आम लोगों को आगे करके खुद को बचाता है। साथ ही हमास को भी पता है कि वो अकेले इसराइल को नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी उसके लड़ाके सिर्फ इसलिए इसराइल पर हमला करते हैं ताकि उनका नाम वर्ल्ड लेवल पर बना रहे और अगर कभी कोई पीस टॉक्स हो तो वो उसके बिना ना हो। खैर, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें, साथ ही फॉलो करें।